हमारा एपिसोड तो यहाँ खत्म हो जाता है जब नोबिता उस अजनबी इंसान को देखता है और वो अचानक से हड्डी में बदल जाता है। पर इसके आगे की कहानी क्या थी आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अब मेकर्स ने एपिसोड तो यहीं खत्म कर दिया, पर सब लोग जानना चाहते हैं कि अगले एपिसोड में क्या हुआ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब एपिसोड खत्म होने के बाद नोबिता इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे कांपने लगता है और डोरेमोन उसको चुप कराते हुए बोलता है कि हाँ नोबिता, तुमने जो देखा वो एक आम भूत नहीं हो सकता। अब उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब उसने अपना घोस्ट डिटेक्टर ऐप बाहर निकाला था और उसने पूरी दीवारों को स्कैन करा था तो वहाँ पर कोई भी भूत स्कैन में नहीं आया था और उसका घोस्ट डिटेक्टर ऐप भी वहाँ पर काम ही नहीं कर रहा था। अब डोरेमोन नोबिता के साथ उस विला का राज पता लगाने के लिए अपना सबसे एडवांस गैजेट निकालता है जिसका नाम था द टाइम प्रोजेक्शन मॉनिटर। इसका काम ये था कि वो 3D होलोग्राम में किसी भी जगह को अच्छे से दिखा देता था स्कैन करके। कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि जैसे ही डोरेमोन ने अपना प्रोजेक्टर निकाला और उस जगह को स्कैन करना चालू करा तो उसके सामने 40 साल पुरानी एक सच्चाई सामने आई और सबसे बड़ा राज खुलने वाला था कि वो अंकल कौन थे और वो ऊपर खिड़की पर क्या कर रहे थे। मुझे भी पता करना है कि वो अंकल कौन थे और ऊपर हड्डी कैसे बन गए भाई, क्योंकि मैंने भी आज से 4-5 साल पहले देखा था और मैं भी सोचता रहता था कि उसके आगे हुआ क्या। चलो मैं बताता हूँ। तो जैसे ही नोबिता और डोरेमोन उस मॉनिटर में देखना चालू करते हैं कि उस विला की पिछली कहानी क्या थी तो उनको पता चलता है कि जो ऊपर इंसान खड़ा था उसका नाम था मिस्टर ताकेशी। और मिस्टर ताकेशी उस टाइम के सबसे अमीर लोगों में से हुआ करते थे। जब भी हमने एपिसोड में देखा कि उनका घर इतना बड़ा बना हुआ था, अमीर होने के साथ साथ उनका एक बहुत ही अच्छा शौक भी था जो था घड़ियां कलेक्ट करने का। पुरानी से पुरानी घड़ी, नई से नई घड़ी, जैसी भी घड़ी मिले वो कलेक्ट करके रख लेते थे। पर जब वो एक दिन अपने काम से वापस घर की तरफ आ रहे थे तो उनको रोड पर एक पुरानी सी घड़ी मिली जो 22वीं सेंचुरी से यहाँ पर गिर चुकी थी गलती से। अब जैसे नॉर्मली किसी को भी घड़ी दिखती रोड पर तो वो भी उठाकर देखता कि असल में यह है क्या। तो मिस्टर ताकेशी ने भी उस घड़ी को उठाया और वो अपने रूम पर ले गए जहाँ पर वो अपनी घड़ियां कलेक्ट करके रखा करते थे। अब वो घड़ी खराब होने के कारण मिस्टर ताकेशी ने सोचा क्यों ना इस घड़ी को सुधारा जाए और जैसे ही उनने घड़ी को खोलने की कोशिश करी उसका टाइम स्टेबलाइजर टूट गया। अब देखो टाइम स्टेबलाइजर क्या होता है। टाइम स्टेबलाइजर ऐसा मान लो कि समय करेक्टली चल रहा है पर उस घड़ी के मिसमैच या कुछ गड़बड़ी होने के कारण टाइम रुक गया है या टाइम पीछे चला गया है या लूप में फंस चुके हैं, ऐसा कुछ होता है। और इस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि उस घड़ी का टाइम स्टेबलाइजर टूटने के कारण उस ऊपर वाले रूम का पूरी तरीके से समय रुक चुका था। इसका मतलब था मिस्टर ताकेशी ऊपर वाले रूम में हमेशा के लिए एक टाइम लूप में फंस चुके थे। और उस घड़ी की रेडिएशन इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर कोई इंसान उस रूम में कुछ टाइम के लिए भी रह ले तो वो सूखने लग जाता था, यानी कि स्केलेटन जैसा दिखने लग जाता था। और वही सारी रेडिएशन सीधा मिस्टर ताकेशी के शरीर पर लग रही थी। जब भी तुमने देखा होगा कि वो एपिसोड में हड्डी की तरह दिखते हैं। अब तुमने एपिसोड में भी देखा होगा कि जैसे ही जियान, सुनियो और नोबिता उस गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो गेट खुलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब इसके पीछे की कहानी यही थी कि जैसे ही घड़ी का टाइम स्टेबलाइजर टूटा तो ना ही उस गेट को खोलकर कोई बाहर जा सकता था, ना ही कोई बाहर का इंसान उस गेट को खोलकर अंदर आ सकता था। इसलिए मिस्टर ताकेशी हमेशा के लिए उस रूम में बंद हो चुके थे। मिस्टर ताकेशी अपने ऊपर वाले रूम पर खड़े होकर पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा करते थे और वो ये भी चाहते थे कि कोई बाहर का इंसान उनके घर में आके उस घड़ी का टाइम ना खराब कर दे ताकि पूरे शहर का टाइम ना खराब हो जाए। अब जैसे मिस्टर ताकेशी ने नोबिता को अपना वो वाला रूप दिखाया था, हाँ वो हड्डी वाला ही, वैसे ही मिस्टर ताकेशी दूसरे लोगों को दिखाया करते थे और डरा के भगा दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई आए और घुस जाए और उस घड़ी का टाइम बदल दे भाई। मतलब टाइम की इतनी ज़्यादा चिंता थी और शहर की इतनी ज़्यादा चिंता थी कि वो सबको डरा देते थे भूत बन के, क्योंकि वो अपना राज रखना चाहते थे। पर सवाल ये उठता है कि वो चोर अंदर कैसे आया और वो अंदर पहुंचा कैसे भाई। अब जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि वो चोर के पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई थी, इसलिए वो चोर पुलिस से बचते बचते मिस्टर ताकेशी के घर में पीछे की ओर से घुस गया और घुसकर वो नीचे वाले फ्लोर में चला गया। ऊपर वाले फ्लोर में कभी नहीं गया था, नीचे वाले फ्लोर में ही रहा और उसको ऊपर वाले फ्लोर का कभी राज भी नहीं पता चल पाया था। पर जैसे ही अंधेरा हुआ पूरा शहर सो चुका था और हमारे चोर की भी पहली रात थी। पर जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तो उसको ऊपर वाले रूम से घड़ी की टिक 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 करने की आवाज़ आती है और किसी के चलने की भी आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा हो, ठप ठप ठप
ठप। अब इसी कारण से चोर की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई वो ऊपर जाके ऊपर वाले रूम में देखे कि असल में हो क्या रहा है। उसको भी डर लगता, भाई वो भी इंसान ही था। और हमने एपिसोड के आखिर में भी देखा था, जैसे ही पुलिस उस चोर को पकड़ के ले जाती है तो वो चोर ऊपर वाले कमरे में देखता है और मिस्टर ताकीशी उसको देखते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर ताकीशी ने भी उस चोर को नहीं देखा था और चोर ने भी मिस्टर ताकीशी को भी नहीं देखा था। उसको लगता था ऊपर कोई भूत है, तो उसने जाने की कोशिश नहीं करी और वो पुलिस से बचना चाहता था, इसलिए वो हमेशा नीचे ही रहता था। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि मिस्टर ताकीशी ने नोबिता को ही क्यों देखा। पर सब लोग जा चुके थे, पुलिस चोर को ले गई थी, नोबिता, जियान, डोरेमोन सब लोग एकदम चिल हो गए थे। पर अचानक से जैसे ही नोबिता ने ऊपर देखा, मिस्टर ताकीशी ने नोबिता को देखा। पर मिस्टर ताकीशी ने नोबिता को डराने की उससे नहीं देखा था, बल्कि उन्हें पता चल गया था कि नोबिता के पास एक 22वीं सेंचुरी का रोबोट है। और लास्ट में नोबिता को देखकर मिस्टर ताकीशी गायब हो जाते हैं और वो ये कहना चाहते थे गायब होकर कि तुम्हारे पास जो रोबोट है वो मुझे इस टाइम लूप से बाहर निकाल सकता है, पर मुझसे फिलहाल के लिए तुम दूर रहो। अब नोबिता और डोरेमोन तो ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे और उनको स्क्रीन पर देखकर भी डर लग रहा था भाई। और उनको समझ आ गया था कि ये कोई भूत नहीं है, बल्कि एक टाइम लूप में फंसा हुआ इंसान है। अब क्या डोरेमोन और नोबिता मिस्टर ताकीशी की हेल्प कर पाएंगे उस टाइम लूप से बाहर निकलने में, और क्या वो इनकी जान बचा पाएंगे? अब ये सब देखेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी डरावना होने वाला है।